हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का आज क्लास नंबर 2 में स्वागत है। और आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की क्लास 2 करने वाले हैं, ठीक है जी। और आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे चतुर्भुज। और आज उसके साथ हम और क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ग और आयत। वर्ग हमने कल पढ़ लिया था आधा से ज़्यादा, उसको फिर से बताऊंगा आज मैं, और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे उसके, और उसी के साथ हम आयत को समझाएंगे पहले सारा, और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कल का कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, इसमें मैंने क्या बताया था। पहली बात तो कि चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक बात तो ये बताई थी। दूसरी बात क्या बताई थी, दूसरी बात बताई थी अगर इसके डायगोनल ऐसे मिला दें और आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए, तो इस एंगल का क्या होगा, या तो ये वाले एंगल का हाफ कर लो इन दोनों का और उसको 180 में से माइनस कर दो, ठीक है। या फिर जो है पीछे वाले दोनों एंगल का है, इनका हाफ करके ऐड कर दो। बस इतना सा सिंपल सा करना था। और उसके ऊपर हमने कुछ फिर क्वेश्चंस देखे थे, प्रश्न देखे थे, और उनको हमने किया था, ठीक है। और उसी के साथ फिर हमने पढ़ा था वर्ग। वर्ग भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वर्ग को आज ना मैं फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ और नए क्वेश्चन है, और आपको अच्छे से समझा भी दूंगा दोबारा से। जिसको कल समझ ना आए हो उसमें 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वर्ग। चले आगे चलते हैं अब हम। तो अब हम आज पूरा करेंगे किसको, अपने चतुर्भुज को पूरा करेंगे, और फिर आगे करेंगे। जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, दोनों मीडियम में होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पूरा लिख लेना आप ऐसे, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। चले तो अब एरिया निकालना है हमें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, जिसके बाद आज से आप इसको भूलो ना कभी भी। मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ यहाँ पे, ये बना लिया मैंने चतुर्भुज। चतुर्भुज आपको पता है ना क्या होता है, सम मतलब क्लोज फिगर मेड बाय 4 साइड। कल ये बात भी बताई थी मैंने, क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन्स, ठीक है। तो देखो एरिया निकालने के लिए हमें इसमें एक क्या खींचना होगा, डायगोनल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्त, ठीक है। आवर्त खींचेंगे, उसके बाद इनकी नेमिंग कर दे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब मेरे को पता चल गया यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गए। एक तो ट्राइंगल बन गया है ए बी और सी, और दूसरा बन गया है ए डी और सी। ये 2 ट्राइंगल बन गए यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे बात। तो अब इन त्रिभुजों का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ये तो पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ना एक इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे ही यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये 90 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो अब परपेंडिकुलर डाल लिया, पहले मैं समझा भी देता हूँ अब कैसे एरिया निकलने वाला है, ठीक है। समझना एक बार, फिर बाकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा जिसको फॉर्मूला समझना है। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए और इसमें ये नहीं बताए कौन सा वाला त्रिभुज है, ठीक है, अभी बस एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आप इस पे हमेशा एक ऐसे क्या डालोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री पे कट करता है, काटता है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये सबको पता होगा। चलें आगे, चलिए। तो अब इसमें ऐसा करने के बाद अब हम क्या करते थे, जो ये साइड दी होती थी, मान लो एक्स है, ठीक है। अब ये ना हर ट्राइंगल का अलग अलग होता था।
अब इस सिंपल ट्राइंगल का हम निकालने के लिए, अब ये डालने के बाद हम क्या करते थे इसका एरिया निकालने के लिए, मान लेता हूँ मैं ये साइड x है, ये y है और ये z है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते थे हम, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है y, और जो यहाँ पे निकल के आता था, मान लो यहाँ पे निकल के आता था f, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई f निकल के आती थी, तो ये इसका एरिया होता था। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही हम इन ट्राइंगल्स में करेंगे, मतलब अब ये दो ट्राइंगल हैं और इन पे भी परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो इन त्रिभुजों पे कैसे करेंगे हम, तो समझना। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले हिस्से को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप कि भाई मैं पूछूं चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। मैंने जो यहाँ पे दो हाइट ये ली है ना, हाइट बोल देंगे हम इनको H1, क्योंकि हाइट ही तो बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस, आधार जिसको हम कहते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो ये H1 मान लिया हमने और ये H2 मान लिया। तो अब इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से करें तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आएगा, अब देखना बेस क्या होगा। जब अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया था तो बेस क्या हुआ था, जहाँ पे वो परपेंडिकुलर जाके मतलब ये वाला बेस हुआ था, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला बेस हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब समझना कैसे करेंगे। तो इस वाले पहले वाले अगर त्रिभुज की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी, हाफ, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं अब इस वाले की हम, तो इसमें भी AC है, AC इंटू H2, तो ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ और इसका अब एक, चलो सारा ही रफ कर देता हूँ और इसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला पूछेगा कि आपसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लिखना हाफ इंटू AC इंटू को छोड़ो, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट H1 प्लस H2। ठीक है, आपको याद होगा ना कि हमें अभी डायग्राम में H1 और H2 किसको मानना था और AC किसको। अब लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है तो हमारा यहाँ पे AC हम किसको मानेंगे, हमेशा आवर्त को। ठीक है जी, डायगोनल को हम इसका हमेशा AC मानने वाले हैं। क्लियर, चलें आगे। तो फॉर्मूला आपको समझ आ गया कैसे बना। अब ये तो हो गया सिंपल, मतलब किसी भी ट्रायंगल कैसा भी आ जाए, बट अगर हमें जल्दी करना होगा ना तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, समझ रहे हो। एक तरीका तो मैंने अभी ये फॉर्मूला निकाल के बताया था, ट्रायंगल के एरिया निकालने के बताया ना आपको, कितने सारे तरीके हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लगाया है, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला लगा दिया था। ठीक है, चलें आगे। चलिए, जब भी हम किसी का परपेंडिकुलर डाल के एरिया निकालते हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है। अभी हम ट्रायंगल अलग से, त्रिभुज अलग से पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें सारे टाइप के त्रिभुज पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। बस अभी आपको इतना ही जान लेना है कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ये होगा और आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन है भाई, कहता है कि एक प्लॉट है। ठीक है, मैंने एक प्लॉट बना लिया ऐसे ही, मुझे नहीं पता किस साइज का, क्या भी, जितना बोलेगा क्वेश्चन उतना हम लिख लेंगे। एक प्लॉट है, क्वेश्चन टाइप भी है, अभी बस ये समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आ जाए जो अभी पढ़ाई है। ठीक है, एक प्लॉट है, ठीक है, उसमें क्या बोलता है, एक साइड 32 है और एक साइड 24 है। ठीक है, और इनमें जो एंगल दिया गया है साइड के बीच में, वो कितना दिया गया है, 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये एक तरीके का ना वो हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब इसमें और क्या बोलता है, इसमें यही वाला एक एंगल 90 दिया हुआ, ये वाला इधर है, ये 24, ये वाला एंगल 90 दिया हुआ है बस। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, द अदर टू साइड, मतलब जो दो अदर दूसरी साइड है वो दोनों बराबर है, मतलब ये भी 25 दी हुई है और ये भी 25 दी हुई है। ठीक है,
और अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। हम इस पे डालेंगे एक आवर्त जिसे हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अब ये बन गया क्या, एक राइट एंगल त्रिभुज बन गया ना। राइट एंगल त्रिभुज पता है ना, जो 90 डिग्री पे कट करता हो, तो ये वाला त्रिभुज बन गया। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगा लेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। और अगर आपको ट्रिपलेट होता है, वो मैं लिखवाऊंगा आपको एक क्लास में सारे कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट से मुझे पता चल जाएगा 40 होगी। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं। ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है, त्रिभुज को सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, उसी को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको नेमिंग कर दें A B C D। तो हमें सबसे पहले AC निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम √24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, इसको सभी आप अपनी कॉपी में सोल्व कीजिए। मुझे तो पता है इसका ट्रिपलेट होता है 24, 32 और 40। ट्रिपलेट भी आपको मैं सिखाऊंगा, तो ये हो जाएगी पूरी 40, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 40 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई 40। फिर यहाँ से मैं डालता हूँ इस पर परपेंडिकुलर, वही हाइट वाला 90 डिग्री पे, तो इसकी हाइट हमने मान ली h, ठीक है। पूछा क्या आपसे पता है, आपको वो भी बता दूँ पूछा क्या है, इसका एरिया ही पूछा है, ठीक है। अब हमने इस हाइट को मान लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, इस हाइट को मान लिया हमने h, तो ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगी, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20, ठीक है। 2 भागों में इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि अभी पढ़ा था आपने कि ये इधर वाला था, ये कौन सा त्रिभुज था, राइट एंगल त्रिभुज था, ठीक है। चले, तो आपने ये लिख लिया, ये 20 और 20 में दोनों भागों में डिवाइड हो जाएगी। पीछे की नॉइस को अवॉइड करना, क्लास पे फोकस करना, बाहर से आवाज़ आ रही है। 20 और 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ये वाली साइड 25 है, ये वाली साइड 20 है, इस पॉइंट का नाम मैंने O दे दिया। मैं ना कुछ रफ कर लेता हूँ इसमें से, डायग्राम के अंदर से। ये वाली चीज़ को मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये पता चल गया ना आपको, 20-20 है, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। जुड़ी हुई है लाइन। अब मेरे से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ना, AOB बन गया ना। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस पर भी क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओ आप सभी से, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट जिसको पता है वो लगा लेना भाई। 20 ये साइड है, 25 ये साइड है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 15 हो जाएगी, ठीक है जी। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं ट्रिपलेट वो लगा के दिखा देता हूँ, पाइथागोरस। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, पाइथागोरस लगेगी तो इस ट्रायंगल में AOB में, इस वाले में AOB में, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस जिसे हम क्या कहते हैं, ये तो पता होगा ना आपको, आधार, कर्ण और लंब, ठीक है। 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये जो पता चल गई, इसकी हाइट कितनी है, 15 है, ठीक है। समझ गए आप। तो यहाँ से मुझे इसकी हाइट पता चल गई 15, मुझे हाइट ही निकालनी थी एरिया निकालने के लिए। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं इस पे। इसको रफ कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला आप ध्यान से देखना क्या होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना एरिया का भी, हाफ इंटू बेस अपॉन, क्या बताया, हाफ इंटू बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा बेस है ना वो अलग अलग हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हमने इसमें दोनों का बेस सेम नहीं माना है। क्योंकि जो इधर वाला त्रिभुज है ना, ये अरे सुनिए, बैक करता हूँ मैं इसको, हाँ, जो इधर वाला त्रिभुज है ना, ये राइट एंगल त्रिभुज है, और राइट एंगल त्रिभुज में हमारा बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे
बताओ। मतलब भाई मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालूंगा तो देखो, अगर ये त्रिभुज दोनों एक जैसे होते ना तो हम उसी फॉर्मूले से करते। अब ये थोड़ा सा राइट एंगल लगा दिया इसमें, बस एक 90 डिग्री लगाने से, तो हमें बेसिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो क्या पढ़ा था, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल देंगे हम। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इधर वाली चीज को। कुछ नहीं है, आपको पता ही है इस वाले त्रिभुज का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू बेस, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं हम कलर चेंज करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस डायग्राम को रफ नहीं, डायग्राम नहीं रफ करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। हाफ इंटू आधार कितना है 32, इंटू ऊंचाई कितनी है 24। ठीक है, प्लस वाली चीज यहाँ लिख रहा हूँ। अब इस वाले की बात होगी, हाफ इंटू आधार कितना है 40, इसका आधार ये होता है ना, भूल गए पीछे भी कराया था। 40 गुना में ऊंचाई कितनी निकली है 15। तो इसको सोल्व करना है हमें। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 24 गुना 16, और 24 गुना 16 करते तो मेरा आता है 384 प्लस, और इधर वाले को सोल्व करोगे तो ये 20 पे कट जाएगा, और 15 दूनी 30 मतलब 300। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा 684। क्लियर है? तो इतनी बात आ गई आपको समझ में। थोड़ा सा क्वेश्चन डायग्राम की वजह से जगह कम रह गई थी, अगली बार छोटा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, क्लियर? चले, अब तो वैसे भी सारे टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैंने इस पे समझा दिया आपको। चले आगे, और एक प्रॉपर्टी है इसकी, वो जान लेते हैं अब हम। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिखिए, अगर आवर्त एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटे, अगर आवर्त, लिख लो इंग्लिश वाले, इफ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर आवर्त एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। देखो कैसे, मैं एक डायग्राम बना लूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, और जो यहाँ पे कोण बने ना वो 90 डिग्री हो चारों तरफ। तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लेना आपको, सिंपल सा, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अभी बताता हूँ, AB नेमिंग और कर देता हूँ ना, फिर कंफ्यूज रहोगे नहीं। तो ABCD, और यहाँ बीच में O पॉइंट है। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, कलर चेंज करके बताता हूँ अब, AB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको कर देंगे इक्वल AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इसको आपको याद कर लेना है, इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अपोजिट साइड के साइड का स्क्वायर बराबर होगा उसके साइड वाली साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो ये इधर दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट, ऐसे याद कर लेना है आपको। क्लियर? चले आगे, तो चलिए आगे जानते हैं इसमें। अब इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन भी होगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ना, अब आपको इसको करना है। देखो क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप क्या लगा दोगे भाई, ये एक क्वाड्रिलेटरल है AB, इसी प्रॉपर्टी पे ना बस ये एक ही क्वेश्चन बनता है, आपको याद कर लेना। इसलिए ये इन्होंने क्या बोला, AC एंड BD 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ठीक है, तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, आप कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को। हिंदी में भी लिखा है, पढ़ लो। एक चतुर्भुज ABCD में असमान भुजाएं हैं। तो भाई ठीक है, भुजाएं बराबर नहीं है। AC और BD दो विकर्ण है। मैं शायद जब से आवर्त कह रहा था ना, नहीं आवर्त नहीं कहते उसको, विकर्ण कहते हैं। हिंदी मीडियम से नहीं हो ना इसलिए। हाँ, तो विकर्ण कहते हैं इसको, सॉरी माय मिस्टेक। चले आगे, चलिए। आवर्त तो शायद परपेंडिकुलर को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपना, पहले वर्ग जानेंगे, वर्ग के बारे में। ठीक है, और फिर आयत पढ़ेंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, वर्ग कर लेते हैं पहले। तो वर्ग में हम बात करें, वर्ग क्या होता है, चार समांतर भुजाओं से बना हुआ एक क्लोज फिगर, मतलब बंद आकृति। तो ये हो जाएगा AB
सी डी। कल भी पढ़ाया था ये। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी साइडों का नाम मैंने दे दिया ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके एक विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2a। आपको याद कर लेना या आपको पाइथागोरस लगा के इसमें निकाल भी लेना। ये a होगा, ये होगा, तो ये √2a होगा। ठीक है। और अगर इसके पेरीमीटर, परिमाप की बात करें तो क्या होगा, बताइए जरा। तो यहाँ पे अगर हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप आपको पता होना चाहिए 4a। ठीक है, चलिए। और ये विकर्ण वाली बात ना मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा कि मैंने विकर्ण को आवर्त बोल दिया था, तो आप उसको सही कर लेना। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में, आयत के बारे में। ठीक है, स्क्वायर हमारा वर्ग तो हो गया, अब आयत के बारे में जानते हैं हम। तो आयत के बारे में हम, आयत कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जिसकी अपोजिट दो साइड बराबर होती हैं, और इसके अगर अपोजिट दो साइड मतलब अपोजिट जो एक दूसरे के, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है जी, समझ गए आप। और इसमें जो हमारे सारे एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्लियर? और इसके डायगोनल कभी भी बराबर मतलब परपेंडिकुलर नहीं होते, बराबर तो होते हैं। D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2, बराबर होंगे। D1 बराबर D2 होगा। ठीक है, चलें आगे। अब इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने वाला हूँ। कुछ फॉर्मूले जान ले इसके आवर्त के, सॉरी आवर्त बार बार कह रहा हूँ मैं, आयत के। आवर्त वर्ड को आप इग्नोर करना, वो मेरे को केमिस्ट्री याद आ गई आवर्त सारणी से, इसलिए मैंने विकर्ण को आवर्त बोल दिया है। ठीक है, वो मैं आपको शुरू में लिख भी दिया है। चले आगे, चलिए। तो देखिए, अगर इसके किसकी बात की जाए, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका हमेशा, अगर ये L है और ये B है तो लंबाई गुना ऊंचाई या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू B इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर इसकी बात की जाए किसकी, डायगोनल की, विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होता है, √L² + B²। ठीक है जी। और अगर बात की जाए आपसे इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है, 2L + B। कैसे होता है, देखो ये दो साइड बराबर है और ये दो साइड बराबर है, तो दो कॉमन आ गया और L और B को हमने जोड़ दिया। क्लियर? एक फॉर्मूला और बताना है आपको। देखो ये डायग्राम है, A B C D, ये पॉइंट P है। तो ध्यान से देखना, ये मैंने अभी आपको बात बता भी दी है, फिर भी फॉर्मूला लिख लो। AP² + PC² इज इक्वल टू BP² + PD का स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्लस ये फिर ये प्लस ये बराबर होंगे। तो वही तो बताई थी, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो बस मैंने वही चीज़ करके लिखी है आपको एक फॉर्मूले के रूप में, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस आए तो वो हम सब कर ले। अब हम करने वाले इनके कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा कल हो गया था पूरा वर्ग, आज हम कर लेंगे आयत और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो मैंने आपको करा ही दिया है। फिर हम ऐसे ही कल करेंगे क्या, समलम चतुर्भुज, और जो बाकी चीज़ें उन सबको करेंगे। ट्रेपीजियम हुआ, पैरेललोग्राम, सब करने वाले हम। ठीक है, पूरा चैप्टर करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़िए आप। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल
बराबर है आयत की लंबाई वर्ग के किस भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा के 3 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर जो मैंने बताया था वो किसके बराबर है, एल इंटू बी के बराबर है। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो इसकी भुजा की लंबाई है ना हमारे आयत की, ठीक है, और जो चौड़ाई है, लंबाई तो 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। तो ध्यान से देखो, और मुझसे क्या पूछा, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर मैं बोलूं एल को मैं क्या बोल दूं, a+5, भाई इसकी एक साइड क्या होगी a और उससे 5 ज़्यादा है, और ब्रेथ को क्या बोल दूं, जो हमारी लंबाई और ऊंचाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई की बात करें तो a से 3 कम है, तो a-3। ठीक है, क्लियर। ये हो गई इसकी दो साइड है। एक आयत बनाता हूँ, देखो हटाता हूँ मैं इसको। अगर मैं एक आयत बनाऊँ ऐसे, तो इसकी ये साइड बताइए इसने a+5 और ये बताइए a-3। और आपसे पूछा क्या अब परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 लेंथ a+5 प्लस ब्रेथ a+3, तो ये आ जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, अब मैं इस डायग्राम के अंदर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 और 2a हो जाएगा। ठीक है, और इधर 5 में से 3 गए तो 2 + 2, तो ये निकल के आ गया हमारा। क्लियर। तो यहां से क्या निकल के आया हमारा, एक मिनट, 2a + 2, यही निकल के आया था ना। तो इसमें से अगर मैं चाहूं तो 2 को और कॉमन निकाल लूं, 4a + 1 निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्होंने शायद इस क्वेश्चन को पूरा नहीं दिया है, क्योंकि इसमें हमें a की वैल्यू ही नहीं दी है। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं इसको दोबारा से। देखो दिया हुआ है, हमने वो एक चीज मिस कर दी थी। देखो, अगर पहला ही फॉर्मूला मैंने लिखा था ना अपने a² इंटू में LB, ठीक है, तो यहाँ से a² क्या हो जाएगा, a+5 और a-3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। a² बराबर, इधर क्या आएगा, a² + 5a - 3a और माइनस का 15। ठीक है, तो a² से a² कट जाएगा और 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, 2a की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो बस हो गया क्वेश्चन, 2a की वैल्यू 15 आ गई। अभी मैंने आपको एक पीछे इक्वेशन लिखवाई थी, वहाँ क्या आया था, 2a + 2, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू रख देंगे 15 + 2 17 और 17 दूनी 34, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। वो हमने ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन में कि उन्हीं से इक्वेशन से हमारा a निकालना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप करिए। यहाँ पे बोला एक आयत है, उसका परिमाप कितना है, 160, मतलब 2l + b दिया हुआ है हमें 160। ठीक है, क्लियर। और पूछा क्या है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। ठीक है, मतलब आयत का एरिया पूछा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे गिवन है 2l + b = 160। क्लियर। अब क्या बोला है कि भुजाओं का अंतर 48 सेंटीमीटर है, तो मैंने एक को l माना है, तो एक को क्या मान लूंगा मैं, लेंथ तो हमेशा बड़ी होती है ना, तो ब्रेथ को क्या मान लूंगा, 48 सेंटीमीटर कम। तो ये 2 है, ये l है, और ये क्या है, l - 48 48 बराबर 160। 2 से काटूंगा तो इधर 80 आ जाएगा, और इधर क्या निकल के आएगा, 2l बराबर 2l बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 80, और ये 48 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 128। तो इससे l की वैल्यू कितनी आएगी, 64।
अगर L64 है, अब देखना L64 है, रफ कर दिया मैंने। अब मैं बनाऊँ एक ये L64 है और ये इससे 48 कम है, तो 48 कम कितना होगा? 64 में से 48 गए तो 16 बचेंगे, तो ये 16 है। और पूछा क्या इसका? फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो जो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, देखो कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 64, यही इसका एरिया होगा। और इसी ने क्या बोल दिया, जो ये एरिया है ये स्क्वायर के मतलब वर्ग के एरिया के बराबर भी है। तो मैंने बोला था कुछ वर्ग के क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से मुझे पता चला ए स्क्वायर क्या हो गया, 16 गुना 64। ठीक है, अब मैं इनको गुना नहीं करूंगा, देखो जल्दी सीखने के लिए यही चीज हमें सीखनी है। मैं इसको रफ कर देता हूं इधर वाले को। ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराता है, प्रीवियस ईयर हैं सारे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालना है। अगर मैं इसका ए निकालूंगा तो ए क्या होगा, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो 16 का रूट 4 गुना 64 का रूट 8, तो 8 चौक 32, तो इसका आंसर क्या हो गया 32। तो ऐसे करना था क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में आप बहुत जल्दी कर लोगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, वहाँ यहाँ समझाने में मुझे टाइम लगता है। क्लियर, चले आगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर, 2 स्क्वायर हैं, एक का है 40 मतलब 10 है इसकी साइड, 10 10 10 10, एक है 32, तो इसकी 8 8 8 8 है। क्या कहता है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मैं ये हटा देता हूँ, समझ गए होगे आप। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, जो ये 2 वर्ग दिए हुए हैं ना, इनका एरिया, तो पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो इनका एरिया हो जाएगा 164। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है तीसरे स्क्वायर का, जिसका एरिया डिफरेंस है, तो मैंने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर लो, तो जिसका एरिया क्या है, डिफरेंस है, 36 है। ठीक है, तो एक नया बनेगा, तो जो उसका एरिया क्या है 36, तो इसकी साइड क्या हो जाएंगी 6 6 6 6। पूछा क्या इसका परिमाप, तो इनको ऐड कर दो, 6 चौक 24, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, बोला ये 3x है और ये 2x है। ठीक है, यही बोला है ना 3:2। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और इसका पैरामीटर कितना दिया है 20, तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2x बराबर 20। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत आसान है, इस वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल ले, तो क्या आएगा ये 5x गुना 2, तो 10x बराबर 20। ठीक है, तो 10 से 20 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो मुझे पता चल गया ये साइड तो 6 है और ये साइड कितनी है 4 है, तो 6 गुना 4, 6 गुना 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 24। 6 गुना 4 कितना होता है 24, तो इसका आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला करा देता हूं मैं, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, बाकी आप खुद कर लेना। एक कॉपर वायर है, ठीक है, इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है, कॉपर वायर को हम स्क्वायर की शेप में बनाते हैं, तो एक स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, इसका एरिया 81 सेंटीमीटर, तो इससे पता चल गया मुझे इसकी साइड है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेम वायर को क्या कहता है, एक सेमी सर्कल के रूप में मोड़ना है, तो देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करवाऊंगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा वो पेरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ से आया। सर्कल का तो सबको पता है 2πr होता है, बट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अलग होता है हमेशा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा प्रूफ करके आपको जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2D में ही पढ़ेंगे सर्कल को भी हम। चलिए आगे, इस वाले को समझ लीजिए क्योंकि आपको सर्कल का पता है।
ठीक है, ये है एक स्क्वायर, इसका एरिया बता दिया तो इसकी साइड हमें 11 हो जाएगी, क्योंकि इसका एरिया कितना बता दिया, क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर। कहता है कि अब यही सेम वायर को हमें सर्कल के रूप में मोड़ देना है। तो एक सर्कल है, तो इसका हमें पता है कि वायर को मोड़ेंगे तो इसका परिमाप कितना होगा, 2πr। ठीक है, इसका परिमाप कितना है, 11, 22, 33, 44। तो 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर। 2 से 1 कट गया, 22 आ जाएगा। पूछा क्या उन्होंने, रेडियस बतानी है, मतलब त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या क्या होगी, अब यहाँ से पाई की वैल्यू रख ले तो 22/7 होगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7, 22 से 22 कट जाएगा, 7 वैल्यू हो जाएगी। इसके आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, 1, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसको ये वाला करना हो ये वाला भी कर लेना, जिसको फॉर्मूला पता हो। जिसको नहीं पता मैं कराऊंगा, नोट करके रख लेना। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर से बता देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से मैंने विकर्ण को आवर्त बोल दिया था। क्या बोल दिया था शुरू में, विकर्ण को आवर्त। तो आप उसको सही कर लेना, विकर्ण है। बाकी मैं फर्स्ट स्लाइड पे भी लगा दूंगा ये चीज़। क्लियर, चलें आगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।